ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2023 का। अज्यूम दैट अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अपन मान लिए कि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक, एंड अ टनल इज डग अलोंग इट्स डायमीटर थ्रू आउट द अर्थ। एक टनल बनाए कहां से, इसके डायमीटर से। इट इज फाउंड दैट व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड इन द टनल it executes simple harmonic motion. Particle executes SHM, simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram. The time period of the motion will be। ठीक, कुछ डेटा दिया हुआ है, g का वैल्यू ये, r का वैल्यू 6400 किलोमीटर। ठीक, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ये यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है g मास ऑफ द स्फीयर इनटू रेडियस एट एनी पॉइंट अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर का क्यूब। तो जी एम आर बाय आर का क्यूब, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक, अब फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इनसाइड स्फीयर के लिए वैल्यू आएगा क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड एम ई। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, m इंटू जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक, अब ये जो फोर्स है यही लग रहा है, F इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल r बाय r का क्या, क्यूब। ठीक, यहां से देख पा रहे हो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। ठीक, तो यहाँ पे SHM परफॉर्म हो सकता है। अब अपन लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक, तो F बाय M करोगे तो तुमको जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, A। M को नीचे ले आते हैं, तो A का वैल्यू क्या आया, G M R बाय R क्यूब। ठीक, अब टाइम पीरियड ऑफ SHM का जो जनरल फॉर्मूला है वो है 2 पाई रूट ओवर x बाय a। ठीक, अब ये जो x है अपन इसको रिप्लेस कर लेंगे किससे, r से। किससे रिप्लेस कर लेंगे, r से, क्योंकि r वो डिस्टेंस है जितने यूनिट का क्या होगा, SHM होगा। तो r इक्वल टू क्या हो गया, x। तो x को अपन बदल देंगे r से, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर r बाय a। वैल्यू पुट कराओ, आंसर तुम्हारे सामने है। फिर t का वैल्यू आया 2 पाई रूट ओवर r अपॉन जी एम आर बाय कैपिटल R का क्यूब। r से r क्या हो गया, कैंसल, r क्यूब कहाँ गया ऊपर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई रूट ओवर r क्यूब अपॉन जी इंटू एम। ठीक, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, स्मॉल g बना लेते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। टाइम का यहाँ फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई रूट ओवर आर स्क्वायर बाय जी एम इंटू क्या लिखे, आर स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई रूट ओवर आर बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर क्या हो जाता है, स्मॉल जी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई रूट ओवर आर बाय जी। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखना। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM in tunnel, 2 pi root over r by g, where r is the radius of planet and g is gravitational acceleration on the planet। तो टाइम के लिए वैल्यू डाल देते हैं, 2 पाई रूट ओवर, रेडियस का वैल्यू क्या दिया है, 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर है मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा उसमें, 1000 मीटर में बदल दिए। स्मॉल जी का वैल्यू कितना, 10। 1010 क्या हो गया, कैंसिल। तो टाइम का वैल्यू क्या आया,
2 पाई इंटू 6400 का रूट कितना हो गया 80 इंटू 100 का रूट क्या हो गया 10, तो क्या हो गया 80 10 जा 800, 800 2 जा 1600, 1600 पाई। ये आ गया टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड को अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड है ये किस फॉर्मेट में है, सेकंड में। इसको बदलेंगे आवर में, आवर में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, t इक्वल टू 1600 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। तो किस में बदल जाएगा, देख सेकंड बदला मिनट में, 60 डिवाइड के मिनट बना 60 से डिवाइड होके आवर में। तो एक थी जीरो, एक थी जीरो, दो थी जीरो कैंसिल हो गया, कितना आया 16 पाई बाय 36। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में कर देते हैं, तो 4 4 जा और 4 9 जा, क्या आया 4 अपॉन 9 पाई। पाई का वैल्यू डाल देते हैं 3.14, तो 4 अपॉन 9 इंटू 3.14, 4 3 जा कितना हो गया 12, कितना आया 12.56, 12.56 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आवर आना चाहिए। तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग में भी दो ऑप्शन है, 1 आवर 24 या फिर 1 आवर 40। तो सॉल्व करना पड़ेगा यार यहाँ पे भी। t इक्वल टू क्या आया यार, मिनट में रखते तो मेरे ख्याल से ना बेटर आंसर आता, लेकिन ठीक है 12.56 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, ये डिवाइड करते हैं ना, 1256 को डिवाइड कर दो 9 से, कितने बार में जाता, 9 के टेबल में ये जाएगा 100, उसके बाद 300, तो ये हो गया 300 कितने बार में जाएगा यार, 156। चल आराम आराम से करते हैं, 9 1 जा 9, बचा 3, 56 नीचू। अब कितने बार में, 3 बार में 27, कितना आया 8 6 9 9 जा 81, 5 बचा 0.0 5। तो ये कितना आया 1.395 आर, 1.395 मतलब क्लोज टू 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 24। यार डिवीजन में कुछ ही हो गया, ठीक है। तो डिवीजन यार ध्यान रख के करना, बाकी आंसर कितना आएगा यार, लेट्स चेक कैलकुलेटर। 2.56 डिवाइडेड बाय 9, हाँ ये तो आएगा यार। एक मिनट यार, कुछ गलती हुआ शायद, 1.395 आवर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 आवर। 0.4 आवर को बदलो तो कितने से बदलाएगा, 1 आवर प्लस 0.4 आवर, 0.4 आवर को बदलते अपन तो क्या लिखते, 1 आवर प्लस 0.4 इंटू 60 मिनट। हाँ ठीक है यार, ये कैलकुलेशन यहाँ चूक गए, 1 आवर प्लस 24, ठीक। हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, यहाँ से हमने सीखा, अपना आंसर ठीक आया था, 1.4 आवर ये आएगा, ये फंसाने के लिए नंबर दिया है, ठीक है। तो ये गलती से भी सीखो भाई, 1.4 आवर तो 1 आवर प्लस 0.4 आवर, और 0.4 आवर को किस में बदला गया, मिनट, ठीक। तो अपने को गलती से भी सीखना है, बढ़िया।